बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी और आज हम एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ चलें, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो इस एक्सरसाइज के अंदर हम यूज़ करेंगे और इस पूरे चैप्टर के अंदर उनका काफ़ी इस्तेमाल होगा, पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। तो उनमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है पोजीशन वेक्टर। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ये दो वर्ड्स हैं, पोजीशन और वेक्टर, यानी एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। पोजीशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है और जिस भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को वो डिस्क्राइब कर रहा हो या लोकेट कर रहा हो तो उसके ऊपर उसका इख्तिताम होता है, यानी उसकी जो टेल होती है वो ओरिजिन पे होती है और जो उसका हेड है वो उस पॉइंट के ऊपर होता है। तो फर्ज करें कि मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। तो अगर इसकी लोकेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करना हो या बयान करना हो कि ये पॉइंट कहाँ पे वाक़या है, तो इसकी जो पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा वेक्टर, वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। डेफिनेटली वो O से स्टार्ट होगा और P के ऊपर ख़त्म होगा, तो ये वेक्टर हमारे पास बन जाएगा OP। तो मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे, ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिखेंगे OP और उसके ऊपर एक हम एरो हेड लगा देंगे, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है। और अगर मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब करना हो, लिखना हो, तो फिर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का यानी कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेंगे। और हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है I, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है J। तो यहाँ पे हमारे पास जो फिर ये वेक्टर OP आ जाएगा, वो आ जाएगा XI प्लस YJ। यानी जब भी हमें कोई पॉइंट गिवन होगा तो उसके x कोऑर्डिनेट के साथ हम I लगा देंगे और y कोऑर्डिनेट के साथ J लगा देंगे और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। ये तो बात थी प्लेन की, यानी जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर इस तरह बनता है। फर्ज करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट है वो स्पेस के अंदर है, यानी 3 डायमेंशन के अंदर है, तो उस वक्त उस जो ऑब्जेक्ट या उस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बन जाएंगे x, y और z, यानी z एक्सिस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उस वक्त जब हम उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो वो बन जाएगा OP इज इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK, यानी जो z एक्सिस है उसकी वजह से वहाँ पे उसके अंदर K आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट पोजीशन वेक्टर का, यानी एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है या किसी भी उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करता है, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर कहलाता है। वो O से स्टार्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके उसका इख्तिताम होता है। उसको जब लिखते हैं ग्राफिकली तो फिर OP और ऊपर एरो हेड लगाते हैं, और जब मैथमेटिकल लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से, उसके कोऑर्डिनेट्स की मदद से उसके साथ I, J और K का यूज़ करके हम उसको पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि फ़र्ज़ करें मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक है पॉइंट P जिसके यहाँ पे मैंने लिखे हैं कोऑर्डिनेट्स x1 और y1, और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं फ़र्ज़ करें x2 और y2। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक वेक्टर मैंने बनाना है जो P से स्टार्ट हो और Q पे ख़त्म हो, तो वो कैसे मैं फाइंड आउट करूँगा, यानी मुझे वेक्टर चाहिए PQ। तो PQ वेक्टर मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जो एक्सरसाइज है उसके भी जो क्वेश्चन हैं शुरू वाले, उनमें यही है कि आपको P और Q 2 पॉइंट्स दिए हुई हैं, तो आपने एक वेक्टर PQ निकालना है। तो यहाँ पहले हम उसका फार्मूला बनाएंगे और फिर उसको थ्रू आउट द चैप्टर हम यूज़ करेंगे। अब जिस तरह हमने देखा कि पोजीशन वेक्टर हम कैसे लेते हैं, तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, O से स्टार्ट होगा और P पे ख़त्म होगा, और चूँकि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बन जाएगा x1i प्लस y1j। इसी तरह Q है
तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओ से स्टार्ट होगा और क्यू के ऊपर ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ओ क्यू। और इसके भी जो बनेगी इक्वेशन बनेगी या जो उसका पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बन जाएगा x2i प्लस y2j। अब ये हम अगर इसको फिगर को हम देखें तो इसमें 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास, ओ पी, पी क्यू और ओ क्यू। और आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है ऐड टू टेयर रूल। ऐड टू टेयर रूल ये होता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स आपने ऐड करने हैं तो पहला वेक्टर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से दूसरे वेक्टर को हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे दूसरा ख़त्म होता है वहाँ से आगे तीसरे को ड्रा करते हैं, और एंड पे जो पहले वेक्टर की टेल होती है लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला देते हैं, तो वो उसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ पे अगर देखें, इस फिगर को देखें तो इसमें अगर ऐड टू टेयर रूल लगाएं तो ओ पी और पी क्यू 2 वेक्टर्स हैं, और जो रेड कलर से मैंने यहाँ ड्रा किया है ओ क्यू वेक्टर, वो देखें पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट हो रहा है और आखिरी वेक्टर यानी जो वेक्टर पी क्यू है उसके हेड पे ख़त्म हो रहा है, तो ये उसका रिजल्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम हेड टू टेयर रूल लगा देंगे बाय हेड टू टेयर रूल, तो हमारे पास क्या बनेगा, ओ पी प्लस पी क्यू इज़ इक्वल टू ओ क्यू। यानी ओ पी यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है जो जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से दूसरा वेक्टर पी क्यू स्टार्ट हो जाता है, और वो जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद क्या होता है कि पहले वेक्टर जो है ओ पी उसकी टेल से आखिरी वाले वेक्टर के हेड को मिला दिए गया है, तो ये यहाँ पे ये रिजल्टेंट बन गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से पी क्यू चाहिए, तो ए जहाँ पे जो हमारे पास ओ पी है इसको अगर दूसरी तरफ हम ले जाएं तो ये बन जाएगा पी क्यू इज़ इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू और ओ पी की जो ऊपर हमने वैल्यू पोजीशन वेक्टर बनाए हैं वो अगर यहाँ पे हम पुट कर दें x2i प्लस y2j माइनस x1i प्लस y1j, तो आप 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का सिंपल मेथड है कि जो x कंपोनेंट है जो है यानी i वाले आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और j वाले आपस में, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। तो ये हमारे पास वेक्टर पी क्यू आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला बन गया कि पी क्यू इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। यहाँ आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास वेक्टर है पी क्यू, लेकिन जो हमारे पास फार्मूला बना है उसमें जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं यानी जो x2 और y2 है वो पहले हैं और p के बाद में है। तो यानी अगर आप पी क्यू बनाएंगे तो पहले q वाले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसमें p का x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, इस तरह y कोऑर्डिनेट्स में से y, यानी जो अल्फ़ाबेटिकली पॉइंट बाद में है यानी क्यू बाद में है, लेकिन सब यहाँ पे दूसरी साइड पे वो क्यू पहले आएगा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स पहले आएंगे, माइनस p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है वेक्टर पी क्यू, और ये फार्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये फार्मूला है जो थ्रू आउट इस चैप्टर के अंदर यूज़ होगा, इस एक्सरसाइज के अंदर, और जो बहुत बेसिक कंसेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें। जो ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके साथ एक बेल का आइकन आपको नज़र आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दें। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो ही मैं नया लेक्चर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि नया लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो ये काम लाजमी करें कि पहले सब्सक्राइब का वो जो रेड बटन है उसके ऊपर क्लिक करें, उसके साथ जो ही बेल आइकन आए उसके ऊपर क्लिक कर दें, तो ये इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अच्छा, अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में है पी दिया हुआ है हमारे पास 2 3 और क्यू दिया हुआ है 6 - 2। इस तरह सेकंड पार्ट में पी दिया हुआ है 0 5 और क्यू है -1 -6। अब वही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, पी क्यू निकालना है। तो क्या करना है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। ये याद रखना है कि पी क्यू में क्यू तो बाद आ रहा है, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे तो उसमें क्यू के कोऑर्डिनेट्स को पहले लिखेंगे और पी के बाद में। तो हम देखते हैं कि ये क्या बनता है। तो पी क्यू इज़ इक्वल टू, अब उधर क्यू का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है 6, तो 6 में से क्या करेंगे -2 साथ आई लगाएंगे
इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट्स है क्यू का -2, उसमें से पी का वाई कोऑर्डिनेट्स है -3, वो माइनस करेंगे और साथ जे लगा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 2i प्लस -2 - 3j। तो 6 - 2 4 हो जाएगा, 4i माइनस -2 - 3 -5j। ये बहुत सिंपल सा है कि पी क्यू हमारे पास आ गया 4i - 5j। इसी तरह दूसरा इसका पार्ट है पी क्यू, उसमें भी यही काम हमने किया है कि क्यू का जो है वो -1 है एक्स कोऑर्डिनेट्स और पी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो -1 - 0i और उधर है -6 और इधर है 5, तो -6 - 5j। बस ये आपने ख्याल रखना है कि पहले जो बाद वाला पॉइंट है यानी क्यू है उसके कोऑर्डिनेट्स को पहले रखना है और पी के कोऑर्डिनेट्स को बाद में रखना है और बीच में माइनस का साइन आएगा। तो ये आ जाएगा -1 - 0 -1 ही आएगा और -6 - 5 -11, तो ये आ जाएगा -1i - 11j। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पेपर्स में अक्सर ये पूछा जाता है। सिंपल 2 पॉइंट्स दिए होते हैं और आपने वेक्टर पी को फाइंड करना होता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा पेपर में ये क्वेश्चन आया है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। आप यकीनन फैमिलियर हैं, पिछली क्लासेस में फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी और 9th में भी आपने पढ़ा है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो वेक्टर की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है जी। और उसको निकालने का बहुत आसान तरीका है कि जो x कोऑर्डिनेट है यानी i के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर लें प्लस जो j के साथ नंबर लिखा हुआ है उसका स्क्वायर लें, दोनों का ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो फर्स्ट को देखते हैं, u हमारे पास है तो u मार्ट के लिए 2 लाइनें साइड पे लगाते हैं। i का जो है वो 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस j के साथ -7 है उसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। सिंपल ये करना है कि जो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 + 49 53 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई है। इसी तरह सेकंड पार्ट में आपके पास u दिया हुआ है 3 - 4, ये भी एक दूसरी नोटेशन है, ये भी वेक्टर ही है यानी 3i - 4j ही है। तो इसका भी सिंपली 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर और ऐड करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 + 16 25 और = 5 आ जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आपने कर लेना है। और ये सिंपल ज़रूर है लेकिन इम्पॉर्टेंट उतना ही है जितना क्वेश्चन नंबर 1 था। ये भी आप अगर पिछले पेपर उठा के देखें तो उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में इसका एक आध पार्ट ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमने डिफरेंट वेक्टर्स को जस्ट ऐड करना है या वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। 3 पार्ट हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है कि u + v - w फाइंड करना है, यानी वेक्टर u और v को ऐड करना है और बाद में उसमें से w को माइनस कर देना है। तो हम देखते हैं कि u + v - w, पहले हमने वेक्टर u लिखा प्लस वेक्टर v और फिर -w। अब पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं तो जिन वेक्टर्स के यानी जो ऐड हो रहे हैं जिसके ब्रैकेट्स के बाहर प्लस है वो तो ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन जिस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है वो ब्रैकेट्स के अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2i - 7j प्लस i - 6j और जब लास्ट में देखें तो शुरू में जो कि माइनस है तो इस माइनस के वजह से आगे साइन चेंज हो गए। तो -i था अब ये +i हो गया और +j था वो -j होगा। अब क्या करना है कि जो सेम है यानी जो i वाले हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और j वाले आपस में। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें पास है 2i, फिर आपके पास है i, फिर यहाँ पे भी ये i है। तो इनको अगर आप ऐड करें तो 2i + i तो ये बन जाएगा 4i और j वाले देखें तो सारे माइनस के हैं तो ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे -7j -6j और -1j। तो ये टोटल मिल के आपके पास बन जाएगा -14j। तो ये बहुत सिंपल सा था, ये हमारे पास आ गया u + v - w। अब नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें हमारे पास है 2u - 3v + 4w, यानी u को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, v को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और w को 4 से मल्टीप्लाई करवाना। तो एज इट इज़ हमने लिख दिया, पहले 2 लिखा फिर उसके साथ वेक्टर u लिखा -3 फिर वेक्टर v लिखा फिर +4 और साथ w। अब ये जो जितने भी स्केलर हैं इसको आगे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2i के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 4i, फिर आगे -7 के साथ -14j। अब माइनस है चूँकि 3 के साथ तो आगे साइन भी चेंज होंगे, ये आएगा -3
और -6 जो है उस माइनस की वजह से +6 हो जाएगा और 3 6 18J। और नेक्स्ट जो हमारे पास है 4 जब आगे मल्टीप्लाई होगा -i के साथ तो ये -4i हो जाएगा और j के साथ होगा तो +4j। फिर उसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो i वाले हैं उनको एक साथ हमने कर देना है, इकट्ठा कर देना है। यहाँ पे है 4i, फिर -3i, फिर आपके पास -4i। तो ये -4i और -4i तो वैसे ही आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी पीछे बच जाएगा हमारे पास -3i। और जो दूसरा है यहाँ पे है -14 और +18 और +4, तो -14 और +18 4j हो जाएगा और यहाँ पे भी 4j, तो ये टोटल 8j। तो ये हमारे पास आ गया 2u - 3v + 4w = -3i + 8j। तो इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसमें है 1/2u + 1/2v + 1/2w। तो अगर हम ये करें कि पहले इसमें से 1/2 कॉमन ले लें, जैसे सब के साथ डिवाइड करवाने के, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2u + v + w। यानी जो गिवन 3 वेक्टर्स हैं उनको हम जस्ट ऐड करते हैं और लास्ट में फिर 2 से डिवाइड करवा देंगे। तो 1/2 एज इट इज़ लिखा है, उसके बाद u, v और w को लिख दिया है। अब चूँकि ये सारा प्लस हो रहा है, तो अब देखें अगर इसमें से पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर दें तो सिंपली जस्ट ब्रैकेट्स हटा देनी है, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 2i + i और -i, तो ये -i और ये +i आपस में हो जाएंगे कैंसिल, पीछे सिर्फ 2i बच जाएगा। और j का अगर देखें तो हमारे पास -7j, यहाँ पे ये -7j है और यहाँ पे -6j है, तो ये हो जाएगा -13 और ये +1 इसमें से करेंगे तो -12 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 1/2 2i - 12j। अब ये 2 अगर आगे जाकर डिवाइड करवाएं तो 2 से डिवाइड होकर सिंपल i बच जाएगा और जब 12 से होगा तो 6 या 2 कॉमन ले लें तो भी एक ही बात है। तो हमारे पास आ जाएगा i - 6j। तो ये हमारे पास आ गया 1/2u + 1/2v + 1/2w = i - 6j। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a, b एंड c, d गिवन द 4 पॉइंट्स a, b, c एंड d। तो हमें ये 4 पॉइंट्स a, b, c, d गिवन है और हमने क्या करना है कि a, b वेक्टर प्लस c, d वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी दोनों वेक्टर्स a, b और c, d का सम निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, हमें वेक्टर a, b फाइंड करना पड़ेगा और c, d। तो इसका वही प्रोसीजर है जो हम p, q को वेक्टर p, q फाइंड करने के लिए हमने यूज़ किया था। तो वही मेथड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो a, b के लिए जब हम a, b वेक्टर फाइंड करेंगे तो पहले b का जो x कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ पे 2 है और a का x कोऑर्डिनेट्स 1 है, तो हम क्या करेंगे कि इस 2 में से इस 1 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और साथ i लगा देंगे। इसी तरह जो इसका y कोऑर्डिनेट्स है वो है 0, तो 0 में से -1 को माइनस कर देंगे और साथ j लगा देंगे। यानी a b बेसिकली वेक्टर a b = b - a, तो वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 i + 0 और माइनस जो कि फार्मूले का होता है तो वो माइनस और ये -1, तो ये 2 - 1 जो हमारे पास 1i आ जाएगा और ये दोनों माइनस आपस में मिल के क्या करेंगे एक प्लस बना देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा +1j। तो ये हमारे पास आ गया i + j। इसी तरह सी डी को फाइंड करने के लिए अब सी डी क्या होगा, वो होगा d - c, यानी जो d का x कोऑर्डिनेट्स है वो पहले आएगा -2 और उसमें माइनस करेंगे -1 को और इस तरह उसके साथ i लगा देंगे और इस 2 में से इस 3 को माइनस करेंगे 2 - 3 और साथ j लगा देंगे, तो हमारे पास सी डी आ जाएगा -2, यानी पहले ये हमारे पास d का कोऑर्डिनेट्स -2 माइनस फार्मूले का और फिर ये -1 i प्लस y कोऑर्डिनेट्स में 2 है तो 2 - 3 और साथ j, तो ये दोनों माइनस आपस में जब मिलेंगी तो ये हमारे पास क्या बनेगा प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 + 1 यानी -1 और -3 -2 -3 यहाँ भी हमारे पास -1, तो ये कुल मिला के हमारे पास बन जाएगा -i - j।
अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए बी प्लस सी डी। तो ए बी और सी डी वैक्टर्स को ऐड कर देंगे, यानी आई कंपोनेंट्स आई में ऐड हो जाएगा और जे जे में। तो यहाँ अगर आप देखें यहाँ आई कंपोनेंट्स आई है और यहाँ माइनस आई है, तो ऐड होके ये कैंसिल होके ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ऐड होके कैंसिल होके ज़ीरो, हमारे पास एक ज़ीरो वैक्टर आ जाएगा। यानी ए बी प्लस सी डी जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस आई माइनस आई के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ज़ीरो हो जाएगा, और ये जे और माइनस जे आपस में कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे, यानी हमारे पास एक ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास थे फर्स्ट 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इससे आगे चलेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।